वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, सो वड पागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरे संसार। गुरबाणी हमें बार बार समझाती है कि वास्तव में वही ज्ञानी है जो केवल एक परमात्मा का नाम जपता है। जो व्यक्ति बार बार अपना मंत्र बदलता है, मंत्र पर विश्वास नहीं रखता, वह मन को स्थिर नहीं रख सकता। कोई भी एक मंत्र चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगे, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखिए कि वह मंत्र छोटा हो। मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र का छोटा होना बहुत आवश्यक है। यदि मंत्र बहुत बड़ा होगा तो मन को इधर उधर भटकने का अवसर मिल जाता है। जितना मंत्र छोटा होगा उतना ही सहजता से मन उसमें टिकेगा और उतनी ही मालिक की कृपा अनुभव होगी। इसी कारण हम बार बार विनती करते हैं कि एक ही मंत्र पर भरोसा रखिए, कृपा तभी होगी जब हम स्वयं मेहनत करेंगे। जब तक हम अपने मन को पूरा एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक मालिक की कृपा का अनुभव भी नहीं होगा। समस्या ये होती है कि हम नाम जपना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हिम्मत छोड़ देते हैं, जबकि उसी समय मालिक की कृपा बरसनी शुरू होती है। हम बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। महाराज जी भी हमें फरमाते हैं कि हम सेवा बहुत थोड़ी करते हैं और मांगे बहुत अधिक रखते हैं। हमारी इच्छा रहती है कि वर्षों पुराने मन के विचार, मन की वासनाएं और जो फुरने उठते हैं वो 2-4 महीने नाम जपने से ही समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फुरनों की लड़ाई बहुत आसान नहीं है। वर्षों से संचित विचार एक ही दिन में समाप्त नहीं होते। लगातार हमें अभ्यास करना पड़ता है, हमें धैर्य रखना होता है और मालिक की कृपा से धीरे धीरे उनका प्रभाव अपने आप कम होता है। जब तक हमारी सोच विशाल नहीं होगी और हमारी समझ गहरी नहीं होगी, तब तक इस मार्ग पर आगे बढ़ना बड़ा कठिन रहेगा। दुनिया को जीत लेना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना बहुत कठिन है। परंतु जब सतगुरु कृपा करते हैं, तब यही मन सहज ही वश में आने लगता है। मन की लड़ाई को कभी हल्का मत समझिए, ये विचारों की लड़ाई है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही अपने मन को संभाल सकता है। जो हर समय भविष्य की चिंता करे, बीते हुए समय के दुख में उलझा रहता है, नौकरी की चिंता करता है, व्यापार की चिंता करता है, पति पत्नी के झगड़े, बच्चों की चिंता करता है, पोते पोतियों की चिंता करता है, वह अपने मन को और अधिक उलझाता जाता है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हम इस संसार में किस उद्देश्य से आए हैं। महाराज जी भी बार बार एक बात समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नाम जपना है और परमात्मा की भक्ति करना है। ये रिश्ते पहले भी थे, न जाने हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं और कितनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी है। पिछले जन्मों में वे रिश्तेदार जिनके बिना हमें लगता है कि जीवन नहीं चल सकता, आज हमें याद भी नहीं है। इसी प्रकार आज के रिश्ते भी पुराने कर्मों का ही परिणाम है। यदि इस जन्म में भी हम जीवन की बाजी हार गए और परमात्मा को नहीं पा पाए, तो मालिक को कोई जल्दी नहीं है। वह हमें फिर एक और अवसर देगा, एक और जन्म देगा। अब जैसे विद्यालय वही रहता है, शिक्षक वही रहते हैं, कक्षाएं भी वही रहती है। यदि कोई विद्यार्थी बार बार फेल होता है तो विद्यालय को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर केवल विद्यार्थी को पड़ता है। आज हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हमारा एक पैर संसार के अंदर है और दूसरा परमात्मा की ओर। ना हम पूरी तरह से संसार छोड़ पा रहे हैं और ना ही पूरी तरह से अध्यात्म में टिक पा रहे हैं। हमारी अरदासों में मांग अधिक है, लेकिन भक्ति में मन कम लगता है। फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा मन नाम में नहीं लगता। इसलिए महाराज जी भी हमें बार बार समझाते हैं कि बिना बंदगी किए
जीवन को पार नहीं लगा सकते। आज संसार की सबसे बड़ी समस्या हमारे अपने विचारों की है। आज जब ये सुनने को मिलता है कि 14 या 15 वर्ष के बच्चों को भी अवसाद यानी कि डिप्रेशन हो गया है, तो मन दुखी हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि बचपन से ही उन पर इतना दबाव डाल दिया गया कि उन्हें हर हाल में प्रथम आना है। पढ़ाई में इतना बोझ डाल दिया गया कि उनका मन थक गया। आज ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो किताब सामने रखकर बैठते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। मन जैसे बिल्कुल रुक जाता है। ये होना ही था। पुराने समय के संत महापुरुषों ने जीवन का सार समझ लिया था। वे जानते थे कि जितना मनुष्य जीवन को उलझाएगा उतना ज्यादा दुखी हो जाएगा। आज से 30 वर्ष पीछे जाकर अगर हम देखें, जीवन कितना आसान, कितना सरल था। संयुक्त परिवार थे, एक व्यक्ति कमाता, 15-20 लोग मिलकर खाते थे। 5-5, 7-7 भाई बहन होते थे। एक भी पूरा परिवार प्रेम से रहता था। लेकिन आज की शिक्षा ने हमें क्या दिया? झगड़े दिए, तनाव दिए, प्रतियोगिता दे दी, अशांति दी। हमने शिक्षा का उद्देश्य केवल धन कमाना बना लिया। आज 2 भाई एक कमरे में नहीं रह सकते। पति पत्नी में झगड़े हैं, संयुक्त परिवार टूट गए हैं। कारण हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोच रहा है। जब मनुष्य स्वार्थी बन जाता है तब वह केवल अपना ही देखता है, लेकिन जब वह आध्यात्मिक बनता है तो वह दूसरों के हित की भी चिंता करता है। हम दूसरों के लिए सोचते हैं, वहीं से परमात्मा के मार्ग पर चलना प्रारंभ होता है। और जहां केवल अपने बारे में सोचते हैं, वहीं स्वार्थ का जन्म होता है। आखिर इस आधुनिक पढ़ाई लिखाई ने हमें तनाव, चिंताएं के अलावा दिया क्या है? आज अपराध पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। पुराने समय को याद करें तो उस समय साधु संत नीम या चंदन की लकड़ी से बनी खड़ाऊ पहनते थे। किसी भाई ने मुझसे पूछा कि संत खड़ाऊ क्यों पहनते हैं? उसका एक कारण यह था कि वे अधिकतर नंगे पैर या फिर लकड़ी की खड़ाऊ पहनकर चलते थे, जिससे शरीर का धरती से संपर्क हमेशा बना रहता था। पैरों के अनेक बिंदुओं पर स्वाभाविक दबाव पड़ता था, जिसे आज की हम भाषा में एक्यूप्रेशर भी कहा जाता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन आज हम महंगे जूते पहनते हैं, हमारे पैर मिट्टी को छूते ही नहीं। धरती से हमारा संपर्क लगभग समाप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि नई नई बीमारियां जन्म ले रही है, जिनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं जाता था। संत नीम, चंदन और अन्य प्राकृतिक लकड़ियों की खड़ाऊ पहनते थे। उनके गुण धीरे धीरे शरीर पर प्रभाव डालते थे। साथ ही वे निरंतर नाम का सिमरन करते थे। मालिक की कृपा से उनका तन और उनका मन दोनों ही पवित्र रहते थे। आज हमने उन जीवन पद्धतियों को भुला दिया। पुराने समय में सूती वस्त्र, कुर्ता, पजामा, धोती आदि पहनते थे। वे शरीर के लिए बड़े ही आरामदायक और स्वार्थजनक थे। आज तंग और कृत्रिम कपड़े अनेक रोगों का कारण बनते जा रहे हैं। हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई गहरा विज्ञान था। आज विज्ञान जिन बातों की खोज कर रहा है, उनमें से बहुत सी बातें हमारे गुरु साहिबान, हमारे महापुरुषों ने सदियों पहले बता दिया। यदि वास्तविक सुख केवल धन दौलत में होता तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा अपना राजपाट छोड़कर क्यों चले जाते? सम्राट अशोक को ही देख लीजिए, उसके पास क्या कमी थी? उसने युद्ध करके राज्य जीते, अपने भाई बहनों का वध किया और विशाल साम्राज्य प्राप्त किया, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। दिन में भी बेचैनी और रात में भी अशांति रहती। अंत में जब उसे युद्ध भूमि में अनगिनत लोगों की लाशें देखी, उसका हृदय बदल गया। उसे समझ आया कि धन, शक्ति और राज्य होने पर भी यदि मन में शांति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए उसने हिंसा का मार्ग को छोड़ दिया और धर्म के मार्ग के लिए
मुड़ गया। आज भी यही स्थिति है। 12 वर्ष के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को शरीर की, तो किसी को नौकरी की, तो किसी को व्यापार की। हर मनुष्य किसी न किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है, जबकि करने और कराने वाला तो परमात्मा है। हम केवल उसकी कठपुतलियां हैं। हम सोचते कुछ और हैं, लेकिन होता वही है जो उसकी इच्छा होती है। सारी लीला उसी परमात्मा की है। महाराज जी भी बार बार समझाते हैं कि ना जाने कितने युग बीत गए, लेकिन हमने नाम का सिमरन नहीं किया। गुरबाणी में भी समझाया गया है, फिरत फिरत बहुत तेज हारियो, मानस देह लई, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहाँ नहीं। यहाँ कहा गया है कि अनेक जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला, ये परमात्मा से मिलने का अवसर है, फिर भी मनुष्य नाम क्यों नहीं जपता। परमात्मा जैसे हमें प्रेम से पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये अनमोल जीवन इसलिए दिया था कि तुम मेरा स्मरण करो, फिर तुम सिमरन क्यों नहीं करते हो। बच्चे, परिवार, नौकरी, धन, मकान, ये जीवन का केवल एक हिस्सा है। यदि किसी के पास सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो वह सब व्यर्थ है, और यदि स्वास्थ्य भी है, धन भी है, लेकिन मन की शांति नहीं है तो भी सब व्यर्थ है। और यदि सब कुछ होते हुए भी परमात्मा की भक्ति नहीं तो वह भी अधूरा जीवन है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने मन की शांति और परमात्मा के नाम को महत्व देना चाहिए। सम्राट अशोक जैसे शक्तिशाली राजा भी अंत में यही समझ पाए कि बाहरी जीत से बड़ी जीत अपने मन की जीत है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे व्यक्ति मंत्री कैसे बन गया, या वे व्यक्ति इतना धनवान कैसे हो गया। गुरबानी कहती है कि ये सब पहले कर्मों का फल भी होता है। तपो, राज, रजो, नरक। यहाँ पर कहा गया है कि तप और कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को राज्य, सम्मान और अन्य फल प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें दूसरों से ईर्ष्या और ये शिकायत करने की बजाय अपने कर्मों का, अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। कोई सरकार को दोष देता है, कोई नेताओं को दोष देता है, लेकिन सरकारें बदलने से संसार नहीं बदलता। जब तक मनुष्य स्वयं नहीं बदलता तब तक समाज भी नहीं बदल सकता। हमें संसार पर नहीं, अपने मन पर राज्य करना है। आज सोशल मीडिया, मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पता नहीं कितनी अनगिनत जानकारियों ने हमारे मन को इतना भर दिया है कि शांति के लिए जगह ही नहीं बची। हमें जितना ज्ञान चाहिए था उससे कहीं अधिक हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन केवल ज्ञान से आत्मिक अनुभव नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति तैराकी की किताब पढ़ता रहे पर कभी पानी में उतरकर अभ्यास ना करे तो क्या वह तैरना सीख जाएगा? नहीं, उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार केवल आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से बात नहीं बनेगी। जब तक नाम का अभ्यास नहीं होगा तब तक आत्मिक अनुभव भी नहीं प्राप्त होगा। अभ्यास ही मनुष्य को मंजिल तक पहुंचाता है। इसी प्रकार साइकिल चलाना हो, गाड़ी चलानी हो या कोई भी कठिन कार्य सीखना हो, केवल किताबें पढ़ लेने से वे नहीं सीखा जा सकता। यदि किसी व्यक्ति के सामने ऑपरेशन की किताब रख दी जाए और कहा जाए कि इसे पढ़कर अब ऑपरेशन कर दो, तो क्या वह सफल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। जो डॉक्टर वर्षों तक अभ्यास करता है वही सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर पाता है। उसे हर बात किताब पढ़ने या किताब को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार ही आध्यात्मिक मार्ग में भी अभ्यास सबसे अधिक आवश्यक है। हमने ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसका अभ्यास बहुत कम कर लिया। कई बार अधिक ज्ञान भी मन को उलझा देता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और कहता है।
एक व्यक्ति एक मत देता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरा मत देता है। मनुष्य उन्हीं बातों में उलझकर रह जाता है। अक्सर कई भाई बहनों के संदेश भी यानी कि कमेंट भी आते हैं कि उनका नाम जपने में मन नहीं लगता। मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहना चाहूंगी कि यदि मन नहीं लगता तो चिंता मत करो, पहले अपने मन को शांत करो, आराम करो, फिर प्रेम से नाम जपो। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य केवल नाम जपना और नाम जपाना बंदगी करना है। यदि हम स्वयं अभ्यास करेंगे तो हमें बार बार ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। जिस प्रकार तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है, उसी प्रकार परमात्मा के नाम का अभ्यास भी स्वयं करना पड़ता है। जो व्यक्ति निरंतर नाम जपता है उसका मन धीरे धीरे स्वयं ही एकाग्र होने लगता है। ये मालिक की कृपा से होता है। भक्ति कोई सरल विषय नहीं है। यदि ये इतनी आसान होती तो पूरी दुनिया परमात्मा को प्राप्त कर चुकी होती। हर भाई बहन यही कहता है कि उसके मन में विचार नहीं रुकते। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इतने वर्षों से जो विचार मन में भरे हुए हैं, मन में इकट्ठा किए हुए हैं, वे कुछ दिनों में कैसे समाप्त हो जाएंगे। बाबा फकीर जी भी बड़े ही प्यार के साथ समझाते हैं, लोगन राम खिलौना जाना। वो कहते हैं कि लोगों ने परमात्मा के नाम को एक खिलौना समझ लिया। उन्हें लगता है कि कुछ दिन नाम जप लिया और तुरंत परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन को देखना चाहिए कि हमारा पूरा दिन किन विचारों में बीतता है। जैसी हमारी दिनचर्या होगी वैसा ही हमारा मन बनेगा। भक्ति में मन को निरंतर परमात्मा से जोड़कर रखना पड़ता है। गुरबानी कहती है, मन तो वो शब्द लाको हर्ष्यो रहो चित लाई। अपने मन को गुरु के शब्द से पवित्र करो, अपना चित्त हर के साथ जोड़ कर रखो। यदि हम केवल पढ़ते रहेंगे, केवल सुनते रहेंगे, लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो केवल किताबी ज्ञान बनकर रह जाएंगे। उससे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। पुराने समय के गुरसिक केवल नाम का अभ्यास करते थे। वे केवल पढ़ने वाले नहीं थे बल्कि जीने वाले थे। जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करें, उसे समझकर, उसे विचार करके और प्रेम के साथ करें। यदि हम बहुत जल्दी जल्दी पाठ समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो उसका रस हमारे अंदर नहीं उतरेगा। जब हम अर्थ समझते हुए श्रद्धा और प्रेम के साथ बानी पढ़ते हैं तब मालिक की कृपा होनी शुरू होती है। मन में आनंद उत्पन्न होता है। हम जिस आनंद की खोज में संसार भर में भटक रहे हैं उसका द्वार तभी खुलता है जब मन सच्चे प्रेम से नाम में जुड़ता है। 10वां द्वार भी उसी समय खुलता है जब मन में केवल परमात्मा को पाने की भावना हो, ना किसी चमत्कार की, ना किसी शक्ति की, ना ही किसी विशेष अनुभव की इच्छा हो। कई भाई बहन संदेश भेजते हैं कि उन्हें कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता, उन्हें विशेष अनुभव क्यों नहीं हो रहा। देखो, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि यदि मन नहीं लगता तो पहले शांत होकर विश्राम कर लो। अनुभवों के पीछे मत भागो। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। यदि मन सही दिशा में लग जाए तो वही हमें परमात्मा तक पहुंचा देता है, और यदि संसार में उलझ जाए तो वही हमें भटका देता है। अपने हृदय को समुद्र जैसा विशाल बनाइए, तालाब जैसा छोटा नहीं। तालाब थोड़ी सी गर्मी में सूख जाता है लेकिन समुद्र कभी नहीं सूखता। इसी प्रकार यदि हमारा हृदय विशाल होगा तो संसार की कठिनाइयां भी हमें डगमगा नहीं पाएगी। यदि हमारा मन छोटा होगा तो छोटी छोटी बातें भी हमें तोड़ देंगी। हमें अधिक से अधिक नाम जपना है, बानी पढ़नी है, सिमरन करना है। जब हम स्क्रीन सोच छोड़कर परमात्मा के नाम से जुड़ेंगे तब उसकी कृपा अपने आप ही बरसने लगेगी। जैसे सभी नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही सभी सच्चे साधक अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। नदी की अलग पहचान
समुद्र में जाकर समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जीव आत्मा भी नाम के अभ्यास से परमात्मा में एक रूप होने लगती है। यही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है। परमात्मा का नाम कोई बच्चों का खेल नहीं। यह मार्ग बहुत लंबा है, लेकिन जो भाई बहन सच्चे मन से उठकर बंदगी करते हैं वे वास्तव में बड़े ही भाग्यशाली हैं। ऐसे साधकों की चरण धूल भी अगर हमारे लिए पूजनीय है। दुनिया में बंदगी से बढ़कर कोई दौलत, कोई नेमत नहीं। यह भी हमारी अपनी शक्ति से नहीं होता। वास्तव में परमात्मा ही हमें अपना नाम का जाप करा रहा है। कोई भी मनुष्य इस भ्रम में ना रहे कि वह अपनी शक्ति से उठकर भजन कर रहा है। यदि सब कुछ हमारी इच्छा से ही होता तो 10 वर्ष पहले ही हम नाम जपना क्यों नहीं शुरू कर देते। जब मालिक की कृपा होती है तभी मन में सिमरन की प्रेरणा जागती है। महापुरुष भी बार बार समझाते हैं कि जिस बाग का मालिक कोई नहीं होता वह धीरे धीरे उजड़ जाता है। मालिक समय समय पर सूखी टहनियां काटता है, खाद डालता है, मिट्टी को ठीक करता है और पौधों की देखभाल करता है। इसी प्रकार सत्संग और संतों की वाणी भी हमारे मन रूपी भाग की देखभाल करती है। जब हमारे अंदर अहंकार बढ़ने लगता है तो गुरु विचार उसे काटते हैं। जब मन कमजोर पड़ता है तो सत्संग हमें नई शक्ति देता है। हम सब आज पहली बार नहीं मिले हैं। हमारा आपसी संबंध केवल इस जन्म का नहीं है, यह हमारे पुराने संस्कारों और संयोगों का परिणाम है। किसी से संबंध अधिक गहरा होता है और किसी से कम, लेकिन सब कुछ उस परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार है। इसी कारण कभी कभी ऐसे संदेश भी आते हैं जिन्हें सुनकर मन भर जाता है। कुछ भाई बहन इतनी श्रद्धा और इतनी विरह से लिखते हैं कि उनकी भावना पढ़कर आंखें नम हो जाती हैं। ये सब भी मालिक की कृपा पर है। मैं हर बार एक ही विनती करती हूँ कि मेरे लिए भी अरदास किया करे कि मालिक मुझे अधिक से अधिक बंदगी करने की शक्ति दे और अवसर प्रदान करे। बाकी आपकी कमाई का फल आपको स्वयं मिलेगा। इसलिए जितना संभव हो उतना अधिक नाम जपिए। ऐसा ना हो कि 2 घंटे सिमरन किया और बाकी पूरा दिन मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या अन्य व्यर्थ बातों में निकल गया। यदि सुनना ही है तो अधिक से अधिक मंत्र जाप सुनिए, गुरबाणी सुनिए और नाम सिमरन को सुनते रहिए। आज हम ज्ञानी तो बहुत ज्यादा बन गए, लेकिन ध्यानी नहीं बन पाए। जब एक बार परमात्मा के आनंद का थोड़ा सा भी अनुभव हो जाता है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। धीरे धीरे मन स्वयं बताने लगता है कि आज कौन सा काम ठीक नहीं हुआ, कहाँ भूल हुई है, किस बात से मन मैला हुआ। आज जितने भी भाई बहन प्रचार कर रहे हैं, यदि परमात्मा की कृपा ना हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के साथ पुराना संयोग होता है वह उसी के पास पहुंच जाता है और जिसका किसी दूसरे के साथ संबंध होता है वह उधर चला जाता है। इसलिए हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें ये मनुष्य जन्म केवल नाम जपने और बंदगी करने के लिए मिला है। बाकी संसार का सुख दुख तो चलता ही रहेगा। दुख और परीक्षाएं केवल हमारे जीवन में नहीं आती। संसार में जितने भी महापुरुष आए हैं, संत, अवतार और गुरु हुए हैं, सभी ने कठिनाइयां झेली हैं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, कौन ऐसा है जिसे संघर्ष ना किया हो। इस संसार ने किसी को भी बिना परीक्षा के नहीं छोड़ा। ये संसार 3 गुणों वाली माया का एक क्षेत्र है। जो भी महापुरुष सोई हुई मानवता को जगाने के लिए आता है उन्हें विरोध भी सहना पड़ता है। सोए हुए मनुष्य को जब कोई जगाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। यदि कोई हमारी नींद खराब कर दे तो हमें बहुत ज्यादा क्रोध आता है। उसी प्रकार जब कोई संत हमें मोह और अज्ञान की नींद से जगाने का प्रयास करता है तो बहुत से लोग उसका विरोध करने लगते हैं। हम समाज में परंपराओं और अपनी बनाई हुई सीमाओं में इतने बन चुके हैं कि उनमें से बाहर देखने की इच्छा ही नहीं रखते। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं।
जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रेम और समझ के साथ पढ़ते हैं तो उसमें हर स्थान पर प्रेम, दया, सेवा और नाम की महिमा ही दिखाई देती है। सभी भक्तों ने, सभी फकीरों ने प्रेम के द्वारा ही अपने मन को जीता और परमात्मा को पाया। नाम ही वह डोरी है जिससे भगत परमात्मा से जुड़ता है। किसी ने राम कहा तो किसी ने विठल कहा, किसी ने अल्लाह कहा। बाबा फरीद जी, भगत कबीर जी, भगत सदना जी और अनेक महापुरुष सभी ने नाम के सहारे ही परमात्मा की प्राप्ति की। नाम जपते जपते परमात्मा से प्रेम उत्पन्न होता है, विरह जागती है, जीवन बदलने लगता है और संसार भी सुंदर दिखाई देने लगता है। जब तक मन मैला है तब तक सब कुछ मैला लगता है, लेकिन जब मन पवित्र हो जाता है तब हर ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता है। अपने हृदय को विशाल बनाइए। हर छोटी छोटी बात पर शंका, विवाद और रोक टोक को मत उलझिए। हर समय यह मत सोचिए कि ये क्यों हुआ, वह क्यों हुआ। जो व्यक्ति हर बात में उलझा रहता है उसके हाथ अंत में सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं आता। इस जीवन में वास्तव में करने योग्य यदि कोई सबसे बड़ा कार्य है तो वह है नाम जपना, गुरबाणी का अभ्यास करना। सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े राजा, महापुरुष और संत हुए, अंत में उन्होंने संसार की नश्वरता को समझा। महात्मा बुद्ध के पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। श्री गुरु नानक देव जी स्वयं सतगुरु के रूप में इस धरती पर आए, लेकिन उन्होंने भी वर्षों तक कठिन यात्राएं, उदासियां की, लोगों को नाम का संदेश दिया। जितने भी पीर, पैगंबर, संत और फकीर आए इस संसार में, उन्होंने स्वयं पहले नाम जपा, फिर उसी नाम का मार्ग संसार को दिखाया। जब कोई महापुरुष लोगों की मोह की नींद से जगाता है तो सभी लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्यों की प्रकृति, सभी मनुष्यों की सोच और संस्कार अलग अलग है। इसलिए यदि कोई आपकी बात ना माने तो दुखी मत हो। मालिक ने संसार को अनेक प्रकार के फूलों से सजाया। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार चलता है, लेकिन चाहे कोई किसी भी धर्म या परंपरा से हो, यदि वह सच्चे मन से परमात्मा का नाम जपता है तो वह उसी की ओर बढ़ रहा है। अधिक से अधिक नाम जपिए, गुरबानी पढ़िए, सिमरन करिए। केवल पढ़ने से मंजिल नहीं मिलेगी। पढ़ना मार्ग दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना स्वयं पड़ता है। इस प्रकार पानी में उतरे बिना तैरना नहीं सीखा जा सकता और गाड़ी चलाए बिना ड्राइविंग नहीं आती। उसी प्रकार नाम का अभ्यास किए बिना आत्मिक अनुभव भी नहीं हो सकता। इसे मनुष्य जीवन में अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हाथ पैरों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना सीखता है। बुढ़ापे में लाठी का सहारा लेकर 3 आधारों पर चलता है और अंत में जब शरीर संसार से विदा होता है तो 4 कंधों के अर्थी के रूप में उठाया जाता है। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, युग बदलते रहते हैं, लेकिन जो शिक्षा गुरु साहिबान, संत और महापुरुषों ने दी वे कभी नहीं बदलती। उन्होंने स्पष्ट कहा, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। यदि जीवन में वास्तविक आनंद चाहिए तो एक परमात्मा का नाम जपो, बाकी सब कार्य नश्वर है। चाहे कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, ज्ञान तुम्हें प्रभावित कर सकता है, जानकारी दे सकता है, लेकिन वह अपने आप समाधि या आत्मिक अनुभव नहीं दे सकता। यदि जीवन का वास्तविक आनंद लेना है तो पूरे प्रेम, विश्वास और निरंतरता के साथ नाम जपना होगा। ये 1-2 घंटे या कुछ दिनों का अभ्यास नहीं है। यदि केवल सांसारिक इच्छाएं पूरी करनी है तो थोड़े प्रयास से भी कुछ फल मिल जाता है, लेकिन जिस परम आनंद, आत्मिक शांति और परमात्मा से मिलन के लिए मनुष्य जन्म मिला है उसके लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है।
इसलिए गुरबानी भी बार बार कहती है, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत काहे नाहि। ये परमात्मा से मिलने का अवसर है, फिर तुम उसका स्मरण क्यों नहीं करते। यदि मनुष्य का जीवन केवल सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को लौटना, खाना खाना, सो जाना, दूसरों की निंदा करना, फिर वही क्रम दोहराना ही है, तो ऐसा जीवन तो पशु भी जीते हैं। पशु भी सुबह भोजन की खोज में निकलते हैं, शाम को लौट आते हैं और अपने बच्चों का पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य इससे कहीं ऊंचा है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि हम परमात्मा को पहचाने, उसका नाम जपे और अपने जीवन को सफल बनाए। इसलिए किसी की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं। कोई कहे ये करो, कोई कहे वे करो, यदि मन भ्रमित हो तो परमात्मा से ही प्रार्थना करो कि वे सही मार्ग दिखाए। नाम जप का मार्ग लंबा अवश्य है, लेकिन जब एक बार मालिक की कृपा हो जाती है तब ऐसा आनंद प्राप्त होता है जिसकी तुलना संसार की किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जहां भी दृष्टि डालिए, हर स्थान पर नाम सिमरन और प्रभु स्मरण की महिमा ही मिलती है। आपसे निवेदन यही है कि अधिक से अधिक नाम जपिए, गुरबानी पढ़िए, प्रेम के साथ जीवन बिताइए, सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, अपने आप अपने मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ दीजिए। यही मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।